एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ये अवसर दिया है ताकि हम लोग प्रभु के पवित्र वचनों को सुन सके। जिस समय में हम और आप हैं, ये एक 21वीं सदी का समय है और इस 21वीं सदी के विषय में जो भी भविष्यवाणियाँ आज से हजारों वर्ष पूर्व प्रभु के रहते हुए प्रभु के द्वारा, संतों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई, आज वो कहीं ना कहीं से वो पूरी हो रही है। परंतु हमारे और आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं से आज हम उन भविष्यवाणियों के प्रति या उन बातों के प्रति जो प्रभु ने हमें सिखाई हैं, कहीं ना कहीं से हम कमजोर, लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। आज जो आप परमेश्वर का एट टाइम एक प्रॉफिटिक मैसेज सुनने के लिए जा रहे हैं, जिसका टाइटल है रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं। रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं। आप ये सोच रहे होंगे मेरे प्रियो कि आज जो एंड टाइम प्रॉफिटिक मैसेज है, यह हकीकत है कि आज बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे घर हैं कि जहां पर हमेशा से यही चीजें देखने को मिलती हैं। परंतु कभी क्या हमने सोचा है कि परमेश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया था, तो जिस सृष्टि को उसने बनाया था वो किस वक्त उसने सृष्टि को बनाई थी। चाहे सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, जमीन आसमान की बात हो, उसने दिन में ही बनाया था। उसने इस जमीन पर अगर हमें और आपको भी बनाया था तो वो दिन में ही बनाया था। परमेश्वर अपने कार्यों को दिन में पूरा करने के बाद जो है उसने विश्राम किया था। और खुदा का कलाम ये भी बताता है कि किस तरीके से परमेश्वर अगर आदम से मुलाकात करने के लिए भी आता था तो वो सुबह का वक्त था, प्रातः काल का वक्त था। परमेश्वर जब भी अपने संतों से मिला, अपने भविष्यवक्ताओं से मिला, चाहे अब्राहम की बात हो, मूसा की बात हो, हनोक की बात हो, एलिया की बात हो, तो खुदा का कलाम बताता है कि वो प्रातः काल का समय था। अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे दिल दुखी, बहुत से ऐसे आंसू, पीड़ा और दुख में जीवन जी रहे लोगों को अगर वो आशीषें मिले, बरकत मिले, तो वो प्रातः काल के वक्त में ही मिले कि जब उन्होंने अपना समय प्रभु को दिया। प्रभु यीशु मसीह अक्सर प्रातः काल ही मंदिरों में उपदेश देते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं से ये 21वीं सदी के अंदर आज हम और आप रात में सोते नहीं और सुबह उठते नहीं। मेरे प्रियो, आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि जैसे एक समय से ज्यादा जब हम परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो वो शरीर में एक दर्द पैदा करता है, मीन्स कमजोरी पैदा करता है। लेकिन उसी तरीके से जब हम समय से ज्यादा इस शरीर को विश्राम देते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं से हमारे जीवन के अंदर आलस्य को पैदा करता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें और आपको एक अच्छा स्वास्थ्य दिया है। आज जो हमारे वचन का टाइटल है जो आप तक पहुंचने के लिए जा रहा है, इसे आप ध्यान से सुने कि रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं। हो सकता है कि इसको आपने अपने रोजमर्रा के जीवन के अंदर इसको इजी लिया हो, इसको सरल लिया हो और इस पर कभी ध्यान ना दिया हो। लेकिन आज रूबरू परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आपके सामने एक प्रचारक बन करके आपको संबोधित कर रहा है, प्रीच कर रहा है, वो कुछ आपको बताना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिसने हमें और आपको रात में मीठी नींद दी और सुबह की नई रोशनी दिखाई, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन बहुत देर ऐसे होंगे
जो रात में सोते नहीं और सुबह उठते नहीं। बहुत तेरे ऐसे होंगे जबकि परमेश्वर ने रात सोने के लिए और जो सुबह है वो कार्य करने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने रात को सोने के लिए, विश्राम के लिए और दिन में काम करने के लिए बनाया है। उसका एक सबसे बड़ा जो एक रीजन है, जो कारण है, वो स्पिरिचुअल तो है, आत्मिक तो है, लेकिन उसके साथ साथ प्रातः काल उठने का अर्थ था कि पूरा दिन एक अच्छा स्वास्थ्य में जीवन जीना। क्योंकि जब थोड़ी सी कोई भी चीज जमा होना शुरू हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को पैदा करती है, एक बड़े दर्द को पैदा करती है, एक बड़े घाव को पैदा करती है। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं से जब हम सोने के प्रति, जागने के प्रति लापरवाह होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं से एक हमारे लिए एक अच्छे स्वास्थ्य को ना दे करके वो कोई एक बड़ा हमें रोग दे देती है। हाँ, ये भी है कि अगर परमेश्वर ने रात सोने के लिए बनाई और सुबह कार्य करने के लिए बनाई, तो आज इस 21वीं सदी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात में पूरी रात जो है वो काम करते हैं और सुबह जब वो काम करके कंप्लीट करते हैं तो सुबह वो सोते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है जो उनकी जीविका से, उनके परिवार से जुड़ी है। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है जिसे वो पूरा करते हैं, लेकिन ऐसों के प्रति जो है तो परमेश्वर नाराज नहीं होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों के प्रति नाराज नहीं होता है जो अपने जिम्मेदारियों के कार्य को पूरा निभाते हैं। परंतु आप ध्यान से सुनेगा, आप हो सकता है कि जवान हो, आप हो सकता है बुजुर्ग हो, लेकिन आज का पवित्र वचन रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं, ये आपसे बात कर रहा है। आपकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, ये जरूर है कि मैं पास्टर मार्क आपके सामने हूं, लेकिन ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है जो 21वीं सदी में हो रहा है कि रात भर मोबाइल, कंप्यूटर या फ्रेंडशिप में लगे रहना, उसके अलावा मानसिक तनाव में जो खुद इंसान अपने जीवन के अंदर लेता है, चाहे वो उलझन का हो, चाहे वो परेशानी का हो, चाहे वो बेचैनी का हो, वो रात भर जो है किसी मानसिक तनाव में करवटें बदलता रहता है। नंबर 3, कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो पूरी रात कुछ सोचते और विचारते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आज पूरी रात मोबाइल, कंप्यूटर या फ्रेंडशिप में लगाना या मानसिक तनाव स्वयं में पैदा करके पूरी रात ना सोना, या उसके अलावा कि पूरी रात एक अपने आप में एक सपने का सोच बनाकर, सपने का घर बनाकर वो पूरी रात जगना, ये क्या है? कभी आपने इस पर विचार किया कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है? क्या परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हम आधी रात तक हम मोबाइल पर बने रहें, हम कंप्यूटर पर बने रहें, हम लैपटॉप पर बने रहें, या फिर हम जो है तो फ्रेंडशिप अपनी पूरी रात जो है गुजारें? मेरे प्रियो, ये परमेश्वर को शोभा नहीं देता। परंतु आज अगर आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है तो आप समझ सकते हैं कि ये नींद भगाने के ये वो कार्य हैं जो कहीं ना कहीं से हमारी कमजोरी में, हमारे मन के अंदर वास कर चुके हैं। और परमेश्वर जो है तो पूरे कलाम के अंदर जो है तो ऐसा करने की इजाजत हमें और आपको नहीं देता। आज बहुत से परिवारों के अंदर लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? आज बहुत सी बहु बेटियां जिनके तलाक हो जाते हैं, जिनके अलगाव पैदा हो जाते हैं, उनका कारण क्या है? क्योंकि वो जब ब्याह पर आती हैं
या ब्याह कर जाती हैं, चाहे वो बहू हो या बेटी हो, तो वो कहीं ना कहीं से अगर अपने ससुराल के अंदर वो मॉर्निंग में नहीं उठते हैं, तो वो जो वहाँ के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको अच्छा नहीं लगता। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहू और बेटियों के अलावा भी जो परिवार आपका अपना है, जिसमें बेटा है, जिसमें बेटी है, जिसमें पति है, जिसमें पत्नी है, आज बहुत से ऐसे घर होते हैं कि अगर बेटे और बेटी बिस्तर नहीं छोड़ते तो उस घर में भी वो लड़ाई झगड़े का कारण क्या है कि उन बच्चों का देर देर तक सोना। अगर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बड़े होते हैं, कुछ अगर पत्नियां सो जाती हैं तो पति अक्सर उनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, और अगर पति सोते रहते हैं तो पत्नी उनके अगेंस्ट में। मेरे प्रियो, ये क्या परमेश्वर का ओर से हमें ज्ञान दिया गया है? क्या ये परमेश्वर ने हमें सिखाया? अगर आप उत्पत्ति की बात करें, एक जहां से हमारी और आपकी सृष्टि हुई है, तो वहां पर क्या लोग ऐसे ही थे? नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बताता है कि जिस 21 सदी में हम लोग हैं, वो सदी उन सारी भविष्यवाणियों को पूरा होने के लिए जो अब अंत समय की शुरुआत है। मैं बहुत से लोगों के मुख से सुनता हूं कि अंत का समय आ गया। अंत का समय नहीं आया है। खुदा का कलाम कहता है कि ये अंत के समय की शुरुआत है। ये अंत के समय की शुरुआत है कि उन सारी बातों का होना जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया था द बुक ऑफ मैथ्यू 24 चैप्टर के अंदर, अब उसका आरंभ हो चुका है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं, और ये कई कई साल हो जाते हैं। इसमें कई घर बर्बाद भी हो जाते हैं, जिसे हम सुनते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उसके बावजूद भी हम इसमें सीरियस नहीं होते। आज अगर आप कुंवारे हैं तो आज आप सीरियस होइए। अगर आज आप शादीशुदा हैं तो आप उसमें सीरियस होइए। एक चीज और कि हम बहुत से ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि इस जमीन पर दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जिनको हर वक्त बहुत ज्यादा नींद आती है। वो लोग होते हैं कि उनको नींद बहुत ज्यादा आती है। लेकिन दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि उनको हर वक्त ही नहीं बल्कि बहुत कम नींद आती है। तो अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभार जिनको ज्यादा नींद आती है तो वो भी कुछ ऐसे वचनों का सहारा लेकर कि परमेश्वर को अपने प्रियों को मीठी नींद दान दिया करता है, वो अपने जीवन की उन बातों से, उन वचनों से जो परमेश्वर की बोली हुई वाणियां हैं, वो अपने आप को, अपने मन को उस आत्मा के प्रति इतना लापरवाह बना रहे हैं। आपका ज्यादा सोना हो या आपका कम सोना हो, ये जीवन में मायने नहीं रखता। लेकिन जो परमेश्वर देखता है वो सिर्फ ये देखता है कि हम लापरवाही में अपना जीवन न गुजारें। हालेलुया। जो रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं, उनके विषय परमेश्वर का आत्मा आज क्या कहता है? मेरे प्रियो, ये सारा खेल जो है, ये आलस, सुस्ती, लापरवाही, इन सारी चीजों का जो क्रिएटर है, जो संचालक है, जो अंधकार का संचालक है, जो गहरी नींद का सुलाने का एक संचालक है, वो शैतान है। और उसके विषय में खुदा का कलाम बताता है कि वो बहुत चालाक है। उसके अंदर इतनी चालाकी है, इतनी चालाकी है कि वो कहीं ना कहीं से अपनी चालाकी के द्वारा कुछ ऐसे शौक, कुछ ऐसे मनोरंजन हमें और आपको दे करके वो हमारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है। इसलिए वो हर एक विश्वासी के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है। इसलिए हमें और आपको, जो इफिसियों की पत्री में पौलुस ने कहा था कि शैतान को अवसर ना दो, हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए। इसलिए जब अंधेरे का संचालक शैतान है, वो बहुत चालाक है,
और वो इस बात का अवसर ढूंढता है कि हम विश्वासियों में कैसे प्रवेश करें। तो आप जानते हैं कि द बुक ऑफ मैथ्यू के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब लोग सो रहे थे, यहां पर आप सुने कि जब लोग सो रहे थे तभी वो चुपके से उनके भीतर बुरे बीजों को बोकर चला गया। हम कभी कभार इस बात का पता नहीं लगा पाते कि ये हम एक अच्छे विश्वासी थे। हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे माँ बाप, हमारे बेटा बेटी, हमारे घर के कोई भी जन एक अच्छे विश्वासी थे। ये स्वयं हम पहले एक अच्छे विश्वासी थे, लेकिन ये जीवन के अंदर ये लापरवाही की बातें कहां से उत्पन्न हो गई। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा था कि जब लोग सो रहे थे तभी शैतान जो है रात में आया और किस तरीके से मनों के अंदर एक बुरा बीज बोकर चला गया। गहरी नींद में सुलाने वाला, मीठी नींद से दूर ले जाने वाला, मीठी नींद में आपको ना आए, मीठी नींद को भगाने में सहायता करने वाला, ये कौन है? ये सिर्फ वो अंधियारा, वो शैतान है मेरे प्रियो, जो मनों के अंदर बुरी सोच और बुरे विचारों का बोझ डाल देता है। वो ऐसा बुरी सोच डाल देता है, वो ऐसा बुरा बोझ डाल देता है, रात में सोते नहीं और सुबह उठते नहीं। पहले के वक्तों में जहां कहीं पर भी हम लोग रहते थे, मैं भी जब अपने गांव में रहता था तो सुबह के वक्त में जब हम लोगों को 6 बजे उठना होता था, क्योंकि स्कूल उस वक्त जल्दी हुआ करते थे, तो हम लोगों को तैयारी कर लेनी पड़ती थी जल्दी उठ करके। लेकिन 4 बजे ठीक मुर्गा उठता था, और मुर्गे का काम क्या था? वो बांग क्यों देता था? वो कहीं ना कहीं से इस जमीन पर ऐलाने जंग, एक अंधियारे के प्रति ऐलाने जंग, एक गहरी नींद में जो सो रहा है उसे उठाने के प्रति ऐलाने जंग। आज हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम शहरों में चले गए, एक मल्टीपोलिटन सिटी में चले गए, मेट्रो सिटी में चले गए, एक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे नेटवर्किंग के युग में आ गए। तो अब मुर्गे बांग क्या देना बंद कर दिए? मुर्गे की बांग जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, जिसको आज आप सुन रहे हैं, वो सोए हुओं को जगाना चाहता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज जो रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, जिसका कारण आने वाले समय के अंदर एक गंभीर रोग पकड़ लेता है, आलसी हो जाते हैं, कमजोरियां आ जाती हैं, घरों के अंदर कमी घटी आ जाती हैं, नौकरियां छूट जाती हैं। परमेश्वर कभी अपने प्रेम करने वालों के प्रति ये नहीं देखना चाहता, इसलिए वो उसका पवित्र वचन एक मुर्गे की बांग बनकर आज आप सोए हुओं को जगाने के लिए जा रहा है। आप महसूस कीजिए, आप अपने घरों के अंदर हैं, जहां कहीं पर भी आप परमेश्वर का पवित्र वचन सुन रहे हैं, आप देखिए कि आपके सामने परमेश्वर खड़ा है और परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कह रहा है। नीति वचन की किताब उसका 6 अध्याय, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 6 चैप्टर, नीति वचन की किताब उसका 6 अध्याय 9 से 11, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 6 चैप्टर 9 to 11। अब यहां पर देख लीजिए, आप महसूस कीजिए कि आपके सामने परमेश्वर खड़ा है वचन बनकर, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, और वो क्या कह रहा है 9 to 11 के अंदर, हे आलसी, प्लीज यहां पर गौर करें आप, हे आलसी। ये आलसी शब्द क्यों आ रहा है? ये किसके लिए आ रहा है? ये उनके लिए आ रहा है जो रात में सोते नहीं और सुबह उठते नहीं, चाहे बहू बनकर, बेटी बनकर, पति बनकर, पत्नी बनकर, या परिवार का कोई भी सदस्य बनकर, कि दिन चढ़ने को होता है, दोपहरी शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो सोकर नहीं उठते।
यहां पर लिखा हुआ है कि 9-11 में नीति वचन 6 का 9 से 11 में, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख लेटे रहना। देखिए किस तरीके से परमेश्वर एक सोने वाले को जो दिन चढ़ने पर है और वो सो रहा है, परमेश्वर किस तरीके से उसे डांटते हुए उसके जीवन में उसे संभालने के लिए क्या करा, तेरी नींद कब टूटेगी, तू कब तक सोता रहेगा, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी, कुछ और सो लेना। जो लापरवाह किस्म के होते हैं, जो इस बात को सुन नहीं पाते हैं, जो अपने बड़ों की आवाजों को सुन नहीं पाते हैं, क्यों उनके मुंह से आवाज आती है कि तू कब तक सोता रहेगा, देख सूरज निकल के आ गया, तेरी नींद कब टूटेगी, कुछ और सो लेना। आप देख लीजिए वो उसका भविष्य बता रहे हैं, वो उस जो रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं, उनका क्या भविष्य बता रहा है, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख लेटे रहना। अब उसका भविष्य क्या बता रहा है, तब तेरा कंगालपन, तब तेरा कंगालपन, तब तेरा कंगालपन राह के लुटने वाले के समान। एक जैसे राहगीर होता है ना, कि अंधेरे में राहगीर एक होता है और किस तरीके से डाकुओं के द्वारा वो लूट लिया जाता है। तो एक जो रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं, उनको परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। लेकिन अगर नहीं टूटती है, तू नहीं उठता है, तो ये याद रख, तेरा कंगालपन राह के लूटने वालों के समान और तेरी कनी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी। मैं जीवन में कुछ बन क्यों नहीं पाया पिता परमेश्वर, मेरे पास कुछ क्यों नहीं है पिता परमेश्वर, मैं आशीषित क्यों नहीं हूं पिता परमेश्वर, ये सारा वक्त मेरा बहुत से दुख, आंसू, पीड़ा में क्यों गुजरता है मेरे परमेश्वर। तुमने हमारे लिए क्या किया पिता, तुमने हमारे लिए क्या किया, पैदा करके छोड़। ये कहीं ना कहीं से मेरे प्रियो हमारे जीवन के अंदर उस समय के ये वो शब्द होते हैं जब हम बहुत बड़ी एक गहरी नींद में सोने के बाद, जिसे हम परमेश्वर के वचन में हल्का लेते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार हम जीवन नहीं जीते हैं, सिर्फ हम अपनी इच्छा का जीवन जीते हैं। नीति वचन 6 अध्याय 9 से 11 तक में, जैसे एक पिता अपने देर तक सोने वाले पुत्र को डांटता है कि हे आलसी, दोपहर होने को है और तू अब तक सोया हुआ है, याद रख, अगर ऐसा ही करता रहा तो जीवन भर कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे हम और आप या हमारे बड़े बुजुर्ग जो एक ज्यादा देर तक सोने पर अपने पुत्र पुत्रियों, अपने छोटों को डांटते हैं, ठीक वैसे ही मेरे प्रियो परमेश्वर का पवित्र वचन जो रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं, उनको डांट कर कुछ कह रहा है, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। अगर ऐसा ही करता रहा तो तेरा कंगालपन और तेरी कमी घटी जो है तो वो सर्वदा तेरे साथ बनी रहेगी। हमारा भविष्य क्या है, मन के अंदर अगर आप विश्वास को बोएंगे तो चाहे एक दिन, चाहे एक वर्ष या उसका बीच में या उसका बाद में, आप विश्वास की ही कटनी काटेंगे। लेकिन अगर आप अपना मन के अंदर आप विश्वास का बीज बोएंगे तो फिर आप अविश्वास की ही कटनी काटेंगे। क्योंकि जो प्रातः काल की किरणें हैं, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि जिस समय द बुक ऑफ जेनेसिस 1 चैप्टर के 3 वर्सेस के अनुसार कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, लेकिन उस समय तक एक बड़ी रोशनी और छोटी रोशनी नहीं बना
बनी थी कि जो रात में एक चांद का काम करे, चंद्रमा का काम करे, और दिन में जो है तो वो सूरज का काम करे। लेकिन क्या उस रोशनी के विषय में आपने कभी जानने की कोशिश की कि ये जैसे ही सुबह पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, यानी जैसे ही दिन निकला, मेरे प्रियो, ये प्रातः काल जो होता है, प्रातः काल की जो किरणें होती हैं, वो आशीष हमें देती हैं, वो हमें एक अच्छा स्वास्थ्य देती हैं। मेरे प्रियो, हम एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी आशीष और बरकत इसलिए नहीं हासिल कर पाते कि कहीं ना कहीं से जो हमें प्रातः काल परमेश्वर को समय देना चाहिए, तो उस समय जो होते हैं तो हम रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हें डांट रहा है। परमेश्वर आज यदि आप में से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कहीं ना कहीं से अपने शरीरों को ऐसा बना दिया है, या आगे प्रॉब्लम लेकर, आज वक्त है, आज समय है कि परमेश्वर के इस पवित्र वचन को सुन करके आप अपने आप को संभाल लें, एक सच्चा पश्चाताप कर लेंगे। प्रभु, जो रात आपने सोने के लिए बनाई है, जो मीठी नींद आप अपने प्रियों को देते हैं, वो शैतान इतना बड़ा चालाक है कि वो हमारे मन के अंदर आकर के उसने किस तरीके से रात भर हमें जगा कर रखा, और जब हम उठने का वक्त होता है, आशीषित होने का वक्त होता है, तो उस समय वो हमें सुला कर रखता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आया है, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, और 12 चेलों में से 2 चेलों का एक जिक्र आया है। ये 12 चेलों में 2 चेले कौन थे? एक था पतरस और दूसरा था यहूदा इस्करियोती। मेरे प्रिय, परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है कि आज पतरस भी, जिसने प्रभु यीशु मसीह का लोगों के सामने इनकार किया था, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से शैतान उसके अंदर समा चुका था, जिसके विषय में लिखा है कि मत्ती किताब 16:23 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को डांटते हुए कहा था कि हे शैतान, दूर हो जा। उसी तरीके से एक दूसरा चेला, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, उसने भी अपने मन के अंदर कुछ ऐसी लापरवाहियों को बसा लिया था कि शैतान ने अवसर पाकर उसे ऐसी गहरी नींद में सुला दिया था कि यूहन्ना की किताब 13:27 में किस तरीके से शैतान उसके अंदर समाता है। आप समझ, आप जो रात भर करवटें बदलते हैं, आपको नींद नहीं आती, कहीं ना कहीं से आप पूरी रात उस लैपटॉप में, कंप्यूटर में, फ्रेंडशिप में लगा देते हैं, और आप सोचते हैं कि इससे एक अच्छी तरक्की होगी। नथिंग, उससे कुछ लाभ नहीं है। ये कौन चेले थे? ये वो चेले थे पतरस, जिन पर प्रभु बहुत विश्वास करते थे, और उनको एक स्वर्ग की कुंजी दी गई थी। इतना बड़ा पतरस, इतना अच्छा विश्वास, और दूसरा कि उसने किस तरीके से 12 चेलों के अंदर अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति प्रमाणित किया था, जिससे सारों ने चुन करके उसे खजांची होने का अवसर दिया था। क्या कोई उम्मीद कर सकता था पतरस के लिए कि वो इनकार करेगा? क्या कोई उम्मीद कर सकता था कि खजांची जो है तो ये 30 चांदी के सिक्के में बेचेगा? जब शैतान अंधकार बनकर एक चुना हुआ का जीवन में आता है, तो उसकी जिंदगी, उसका जीवन परमेश्वर के वचनों के प्रति लापरवाह बनाने की कोशिश करता है, वचनों में सुनाने की कोशिश करता है, आत्मा में सुनाने की कोशिश करता है, परमेश्वर के पवित्र ज्ञान के प्रति सुनाने की कोशिश करता है, परमेश्वर की दी हुई अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी जगाई के प्रति, उन आशीष और बरकत के प्रति जो मॉर्निंग के वक्त में सूरज की किरणों के द्वारा हर घर के अंदर पहुंचती है, उससे भटकाने के लिए वो प्रवेश कर सकता है।
खुदा का कलाम बताता है कि मेरे प्रियो, शैतान ने किस तरीके से इन दोनों को सच्चाई के ज्ञान के प्रति गहरी नींद में सुला दिया था, सुला दिया। लेकिन परमेश्वर तो प्रेम करता है, परमेश्वर तो प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर ने उन दोनों को एक बार फिर से जगाने के लिए एक मुर्गे की बांग को रखा था, ताकि वो कहीं ना कहीं से उनके उन अपराधों के विषय में, उनकी उन गलतियों के विषय में, उन बातों के विषय में जिसमें कहीं ना कहीं से वो अपनी मर्जी की बातें, अपने सवासी के किस्से जो वचनों से आप ज्यादा बड़ा मानते हैं, वो कम से कम इस मुर्गे की आवाज को सुन करके वो महसूस कर सके, सच्चा पश्चाताप कर सके, हाँ प्रभु मैं गलत हूं। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने इन दोनों को जगाने के लिए मुर्गे की बांग दी। खुदा का कलाम कहता है कि पतरस तो मुर्गे की बांग को सुनकर एक गहरी नींद से जागे और दिन के उजाले में प्रवेश कर गया। परंतु यहूदा इस्करियोती वो उस गहरी नींद के अंधारे से जागा नहीं, और जब वो जागा, रात में सोता नहीं, सुबह उठता नहीं। जब उसने मुर्गे की बांग को सुनकर उसने फिर भी अपने आप को गहरी नींद में बना कर रखा, वो जाग ना सका। तो जब वो जागा तो सिर्फ उस दिन के लिए जागा कि मैं तो अब जगत में रहना बेकार है, अब मुझे आत्महत्या करनी चाहिए। जिंदगी में निराशा, मायूसी, उदासी, बेचैनी, ये सबसे बड़ा मानसिक तनाव का कारण है, शरीर के अंदर कमजोरी का कारण है। जब इंसान इन चीजों में हार हो जाता है, हार जाता है, तो वो कहीं ना कहीं से फैसला लेता है कि मेरा तो मर जाना अच्छा है, जो यहूदा इस्करियोती ने किया। मेरे प्रियो, जो बांग मुर्गा देता रहा, मुर्गा इधर बांग दे रहा था और यहूदा सो रहा है। मान लीजिए आप एक विजन, एक देखिए, आप एक कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कि ये सो रहा है। अब ये पूरी पूरी रात किसने ये सोच विचार में है कि मैंने ऐसा किया, ये ठीक नहीं था, मैंने वैसा किया, वो ठीक नहीं था, मेरा उसके साथ अच्छा संबंध नहीं है, मैं तो पहले खजानती था, अब मेरे लोग मुझे क्या कहेंगे, वो क्या, यानी पूरी पूरी रात और सुबह उठता नहीं था। एक मानसिक तनाव था। लेकिन जब मुर्गा बांग देता था तो इससे क्या काम किया कि जो आज लोग भी करते हैं, सबसे पहले इसने हाथों को इस्तेमाल किया कि जैसे ही ये गहरी नींद में सो रहा था और बाहर मुर्गा बांग दे रहा था, तो सबसे पहले इसने दोनों हाथों से अपने कान बंद किए, ताकि मुर्गे की बांग जो है, जो उसे चिल्लाहट लग रही है, जो उसे शोर लग रहा है, बंद करने की कोशिश की। जब फिर उसने देखा कि इससे बात नहीं बन रही, तो उसने अपने आप को तकिए के नीचे रखा, तकिया कान पर लगा करके अब सुनाई नहीं देगी, रजाई से अपने आप को ढक लिया। मुर्गे की बांग विश्वासियों को जगाने के लिए ऐसे ऐलान जंग है, ताकि वो जाग करके शैतान का सामना कर सके, उस अंधकार का सामना कर सके। लेकिन ये इस ज्ञान से दूर है, इस ज्ञान से दूर है, क्योंकि शैतान इसमें समा चुका है, शैतान इसके अंदर अवसर बना चुका है। मेरे प्रिय, अब उसने देखा आवाज तो बंद नहीं हो रही, तो उसने सोचा कि चलो ये काम करते हैं कि मैं उठ करके मुर्गे को दाना डाल देता हूं, जब इसके सामने मैं दाना डाल दूंगा तो शायद होता तब ये चुप हो सके। लेकिन वो तो दाने से भी चुप नहीं हुआ। तो खुदा का कलाम कहता है कि जब उसने मुर्गी की बांग को सुनना ना चाहा, तो क्रोध में उठा और मुर्गी की गर्दन को मरोड़कर हमेशा के लिए चुप कर दिया। आप सोचिए,
क्या आप दोबारा गांव में कोई मुर्गा काम नहीं देगा? आप जिसे दोषी ठहरा देते हैं, एक जगाने वाले को दोषी ठहरा देते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे परिवार का कोई भी क्यों ना हो, आप जो उसको दोषी ठहरा देते हैं, हो सकता है कि वो परिवार एक शर्म के कारण, लज्जा के कारण, कुछ बातों के कारण कि मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, कि चलो घर में लड़ाई झगड़ा ना, वो तो अपनी आवाजों को बंद कर सकते हैं, लेकिन आप सुन सकते हैं कि क्या यहूदा इस्करियोती के इस मुर्गे का गर्दन मोड़ने से, हत्या करने से क्या मुर्गे, गांव के मुर्गों ने बांग देना बंद कर दी? परमेश्वर का पवित्र वचन वो हमेशा मेरे प्रियो एक बांग बनकर सोने वाले को जगाने के लिए बात करता रहेगा। परंतु क्या हुआ? यहूदा इस्करियोती के पास ऐसी गहरी नींद आ चुकी थी कि आप सिवाय उसको आत्महत्या के और कुछ नहीं। वो क्या और सच्चाई के प्रति सच्चा पश्चाताप कर सका, उसको अवसर नहीं मिला। लेकिन पतरस ने अपने आप को जगाया, उसको अवसर मिल गया, उसको अवसर मिल गया। आज कई घरों में जगाने वालों के प्रति अटैक होते हैं, हमले होते हैं। ये गलत है। ये कहीं ना कहीं से आप अपना जीवन जो है तो वो सच्चाई से दूर ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से आप अपने एक स्वास्थ्य के साथ, एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपके घर के अंदर जो बरकत मॉर्निंग की है, जो प्रातः काल के है, चाहे वो आपके शरीर के अंदर की बात हो या आपके घरों के अंदर आने की बात हो, उसे आप रोक रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें, इस बात को आप सीखें। रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं। शरीर आलसी बन चुका है, शरीर लापरवाह बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि दानियेल ने ऐसों के विषय में क्या भविष्यवाणी की? दानियेल ने ऐसों के विषय में क्या भविष्यवाणी की? दानियेल की किताब उसका 11 अध्याय 32वें आयत में, The book of Daniel 11 chapter 32, रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं, मुर्गा बांग देता है। पतरस तो उठ जाता है, लेकिन यहूदा इस्करियोती उस मुर्गे की गर्दन को मरोड़ कर हत्या कर देता है, खत्म कर देता है। आज दानियेल कहता है एंड टाइम प्रॉफिटिक मैसेज, जो लोग दुष्ट होकर, समझिए दुष्टों को शांति नहीं है। परमेश्वर शैतान को दुष्ट कह रहा है, उसके उन दी हुई उस मनोरंजन को जो रात भर जगा कर रखता है, मोबाइल में, कंप्यूटर में, फ्रेंडशिप में, मानसिक तनाव में, गहरी सोचों में, ये उन बातों को कह रहा है। परमेश्वर अपने सकल और समानता में बनाए हुए मनुष्य को नहीं कह रहा वो दुष्ट, वो कह रहा है जो लोग दुष्ट होकर, भजन सरकार एक में क्या लिखा था? दुष्टों की युक्ति, यानी युक्ति जब विश्वासी के मन में आ जाती है, उपाय, एक जो गलत बातों की एक युक्ति है, गलत बातों के जो उपाय हैं, जो कार्य हैं, वो जब एक विश्वासी के मन में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से वो उसे उस दुष्ट की बातों पर मन लगाने को मजबूर करते हैं। इसलिए यहां सुने आप, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, जो परमेश्वर ने वाचा बनाई है, जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका से प्रातः काल के विषय में सूरज, चांद, चंद्रमा, तारे, इन सब को देख करके कि मनुष्यों को भी उसने किस समय बनाया था? मॉर्निंग में बनाया। जल के जीवित प्राणियों को, वन पशुओं को, रेंगने वाले जंतुओं को उसने मॉर्निंग में ही बनाया था। वो आदम से मुलाकात करने मॉर्निंग में ही आता था, आशीष लेकर के। खुदा का कलाम बताता है
कि जो उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा। ये दुष्ट एक ऐसी प्लानिंग करता है, दुष्ट ऐसी मिलावटी बातें लेकर के आता है, दुष्ट ऐसे जो एक नरकी सुख के होते हैं, जो भक्तहीन सुख होते हैं, वो जीवन के अंदर लेकर आता है कि एक विश्वासी को लापरवाह बनाने की कोशिश करता है। बहुत से विश्वासी परमेश्वर के भवन में जाने के लिए जल्दी उठते हैं, और जब वो जल्दी उठते हैं, जब एक बार उनकी नींद खुल जाती है, तो बस वो प्रभु की आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और भवन जाने की तैयारी करते रहते हैं। लेकिन जिनमें वो समा चुका है, जिनके अंदर उसने अपने कब्जा बना लिया है, वो ऐसा व्यक्ति जब सोकर उठता है और वो घड़ी की तरफ देखता है, वो कहता ओ अभी तो 6 बज रहा है, 9 बजे का चर्च, अभी 3 घंटा, चलो एक और झपकी ले लेते। और जब वो झपकी लग जाती है और वो झपकी 9:30 बजे खुलती है, 10 बजे खुलती है, वो कहता हो अब हम तैयार होंगे, आधा 1 घंटा लग जाएगा, रहने दो इस संडे में। अब जब 6 बजे खुली है तो उसको आधा 1 घंटे का मन के अंदर ख्याल नहीं आ रहा है कि आधा 1 घंटा तो हमें तैयार होने में लगेगा, आधा 1 घंटा हमें आराधना करने में लगेगा, उठ जाए। मतलब शैतान की ये चाल होती है मनों के अंदर पहले गहरी नींद में सुला देना, और जब मुर्गे की बाग में उठा देना तो ये कहकर फिर सुला देना अभी तो समय बाकी है, और जब फिर से सो जाना और उठना तो फिर ये कहकर सुला देना क्या तो देर हो चुकी, क्या करेगा सर। खुदा का कलाम कहता है कि वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तहीन कर देगा। लेकिन आगे लिखा है जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो लोग those people have trust in his heart, अपने दिलों के अंदर, अपने मनों के अंदर उसका विश्वास रखते हैं, वो हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। कौन? मेरे प्रियो, यहां पर दानियेल भविष्यवाणी कर रहा है जो लोग आने वाले समय में, जिसमें आज हम और आप हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर परमेश्वर के ज्ञान को खो देंगे, वो ज्ञान ना होने के कारण यहूदा स्कूती की तरह नाश हो जाएंगे। परंतु जो लोग पतरस की तरह परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वो नया जीवन प्राप्त करेंगे। आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर का ज्ञान क्या है? ये रोजमर्रा के जीवन में स्मरण करना है। आप अपने आदि पिता आदम, जिससे आप पैदा हैं, आप अदम की दुनिया में जाइए, आदम के सामने खड़ा होइए, परमेश्वर को हाजिर और नाजिर मानकर वचन देखिए। जो आप रात में सोते हैं, सुबह उठते नहीं हैं, आप देखिए कि परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को क्या दिया था, कौन सा वचन दिया था? भले या बुरे का ज्ञान रखने वाला, भले या बुरे का ज्ञान रखने वाला। कि वहां पर लिखा था कि भले या बुरे का जो ज्ञान रखने वाला वृक्ष है, उसका फल कभी ना खाना। हमारे मन के अंदर होता है भले और बुरे का मतलब जानते हैं क्या मेरे प्रिय? भले और बुरे का जो हमें मना किया जा रहा था कि इसका फल अर्थात ये आदतें हमारे जीवन के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो संसार की है, जो हमारी अपनी इच्छा की है, जो संसार, जो दुष्ट हमारे अंदर डाल देता है। जैसे भला क्या, बुरा क्या? बुरा ये होता है कि मान लीजिए हमें क्रोध आ गया और हमने किसी को कस के थप्पड़ मार दिया। थोड़ी देर के बाद हमें एहसास हुआ कि भाई थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, तो उसके पास गए और भलाई दिखाने की कोशिश कर। परमेश्वर शुरू से ही इस बात को हमें दे रहा था कि भले या बुरे का जो सांसारिक और जो शारीरिक जो बातें हैं, जो किस्में हैं, जो उपाय हैं, जो सोच है, जो विचार हैं, उन्हें जिंदगी के अंदर मत यूज करना। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के ज्ञान की बातें जो थी वो हमें और आपको एक नया जीवन देती है।
आज हमें परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। पौलुस इसके विषय में क्या सलाह देते हैं? रोमियो की पत्री 13:11 में, समय को पहचान कर ऐसा ही करो कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। पौलुस ये सलाह दे रहे हैं। पौलुस एक मुर्गे की बांग बनकर 21वीं सदी के अंदर हमें और आपको बता रहे हैं कि आप तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, आपने कब विश्वास किया था? 1 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले। तो यहां पर लिखा है उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। आपको अपना उद्धार देखना है, जगत और सृष्टि का नहीं। ये सृष्टि तो उस वक्त तक रहेगी मेरे प्रियो, ये सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, ये उस समय तक रहेगा, मानो उस समय तक रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद नहीं आती। लेकिन क्या हम और आप इस जमीन पर उस समय तक रुक पाएंगे? क्या हमसे पहले जो चले गए वो रुक गए? उन्होंने सही वक्त सही समय पर अपने आप को जगाया और इस दुनिया को छोड़ने से पहले उन्होंने उद्धार को प्राप्त किया। इसलिए पौलुस कहते हैं जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। कि 5 साल हो गए, पासवान हो, विश्वासी हो, और ये दिन दिन भर सोते रहते हो, रात रात भर फ्रेंडशिप करते रहते हो, कंप्यूटर पे लगे रहते हो, मोबाइल पर लगे रहते हो, लैपटॉप पर लगे रहते हो। कितना समय हो गया? पौलुस ने अंतिम समय में उन लोगों के विषय भविष्यवाणी की जो रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं। वो कहता है अंतिम समय का युग आत्मिक अंधेरे का युग होगा, जिसमें शैतान विश्वास करने वालों को परमेश्वर के ज्ञान के प्रति गहरी नींद में सुलाकर मौज मस्ती की रात में जगा कर रखेगा। आत्मा में सुलाएगा, वचन में सुलाएगा, सच्चाई में सुलाएगा, परमेश्वर के ज्ञान में सुलाएगा, और जो संसार की मौज मस्ती की बातें उसमें रात रात भर को जगा कर रखेगा। जैसे देर रात तक मोबाइल लैपटॉप के मनोरंजन में व्यस्त रखना, ये शैतान रखेगा। इस शैतान की ओर से या फिर कोई भी कमी घटी के कारण वो देर रात तक एक करवटें बदलने उसी के विषय में सोच रहे हैं, वो ऐसा करवाता रहे। या फिर वो कोई ना कोई आपके मन के अंदर कोई ऐसा शक डाल देगा या चिंता का विषय डाल देगा, उसका इतना बड़ा एक भय दिखा देगा कि मानसिक तनाव में पूरी पूरी रात हम जाग कर गुजार रहे हैं। आप नहीं समझ पाते। या फिर इसके अलावा एक मन के अंदर बुरा विचार डाल देता है, एक सोच डाल देता है, काम धंधा तो है नहीं, सुबह जल्दी उठ के क्या करना। ये सारी वो बातें हैं मेरे प्रियो जो रात में सोने नहीं देती, सुबह उठने नहीं देती। ये परमेश्वर के ज्ञान की बातें नहीं है, परंतु ये स्वयं में मूर्खता का कारण है। आप परमेश्वर के संतान हैं। आपने 1 साल पहले, 1 दिन पहले यह वचन सुनकर आपने विश्वास किया है। आप इस वचन पर विश्वास करें कि ज्यादा सोना रोग को देता है, ज्यादा सोना घरों के अंदर बरकत को खोना देता है। ज्यादा रोग का ज्यादा सोना ये कहीं ना कहीं से हमें रोगी बनाता है, हमें कमजोर बनाता है। इसलिए मेरे प्रियो, अब नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है। इस अंधेरे युग में पौलुस कह रहे हैं इससे बचो, इस समय से अपने आप को बचाओ, इससे बाहर निकालो। वो चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप समय से बिस्तर पर जाए और समय से बिस्तर से बाहर आए। The book of Genesis 5 चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं
कि किस तरीके से परमेश्वर हनोक से मिलने आता था। परमेश्वर हनोक से मिलने आता था, जो लोग हो गए जिसको परमेश्वर ने उठा दिया। जब हनोक से परमेश्वर मिलने के लिए आता था तो परमेश्वर उसे देखता था, क्योंकि परमेश्वर ने हनोक के साथ एक समय ठहराया था, प्रातः काल का समय। मैं बरकत बनकर आऊंगा, मैं बरकत बनकर आऊंगा, मैं आशीष बनकर आऊंगा, मैं एक अच्छा श्वास बनकर आऊंगा और इससे मैं तुझे माला माल करूंगा। हनोक अपने आप में एक वफादार था। वो इतना खुश होता था, अब मेरे घर के अंदर बरकत आएगी, अब मेरे परिवार के अंदर बरकत आएगी। और वो अर्ली मॉर्निंग उठकर बैठ जाता था, परमेश्वर की बात छोड़ता था। परमेश्वर ने सोचा कि मैंने जो इसने मेरे साथ समय ठहराया है सुबह 4 बजे का, तो मैं देखूं ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 4 बजे बिगर मूड हुए उठ के बैठ जाता हूं। तो परमेश्वर 5 मिनट पहले जाता है, यानी 4, कल्पना कीजिए कि 4 बजने में 5 मिनट बाकी है और परमेश्वर हनोक को चेक करने के लिए जाता था। तो उसके बावजूद भी वो देखता था कि वो तो हनोक बैठा है। परमेश्वर ने 10 मिनट पहले जाना कि शुरू किया, देखा हनोक बैठा है। उसने 15 मिनट पहले जाना शुरू किया, देखा कि हनोक तो बैठा है। यानी वो जो था परमेश्वर के वचनों के प्रति, उस प्रातः काल के प्रति, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के प्रति, उस आशीष को, अच्छे श्वास को लेने के प्रति अपने आप को जगा कर रखता था। परमेश्वर उसके पास जाता था और उसको लेकर के सैर के लिए निकल जाता था। और जिस सदी में हम और आप हैं इसके विषय में बातचीत करता था। और जब समय हो जाता था तो फिर वो वापस लौट करके हनोक को उसके घर में छोड़कर चला जाता। हनोक कैसा हो, हनोक कितना धन और मुबारक हो, जो प्रातः काल उठ करके आज बहुत से हमारे प्रेरित प्रभु का महान महान दास जो मॉर्निंग में उठ करके प्रभु की आराधना करते हैं, जिनके आशीर्वाद से, जिनके आशीषों से, जिनकी प्रार्थनाओं से आज हम और आप, मैं प्रचार कर रहा हूं, आप प्रचारों को सुन रहे हैं, हम पर अनुग्रह हुआ है। ये कितने धन और मुबारक रहे कि इन्होंने अपना जो कीमती समय वो संसार को नहीं दिया, आलस को नहीं दिया, उस युक्ति को, दुष्टों की युक्ति को नहीं दिया, परंतु परमेश्वर के उस वचन को दिया जो प्रातः काल के लिए था। हनोक कितना धन मुबारक था। एक दिन परमेश्वर आया जो हनोक से बहुत प्रसन्न था और हर दिन की तरह वो हनोक को लेकर चला। चलते 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 जब वो बहुत चल चुके तो परमेश्वर ने हनोक से पूछा कि हनोक, हर दिन मैं तेरे साथ सैर के लिए आता था और मैं सैर के बाद तुझे तेरे घर छोड़ने के लिए जाता था। आज हम चलते चलते इतना नजदीक आ गए हैं कि बस यहीं से थोड़ी दूर पर मेरा घर है। हनोक, क्या तू चलना पसंद करेगा? हालेलुया। हनोक ने कहा, आप प्रभु। खुदा कलाम कहता है उत्पत्ति 5 अध्याय में कि किस तरीके से हनोक जो 365 इयर्स परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, वो लोभ हो गया। आज हम और आपके साथ भी परमेश्वर यही चाहता है, लेकिन हम रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं। मेरे प्रियो, आप सोने से पहले वचन पढ़ें, सुबह उठने के बाद वचन पढ़ें। अपना सारा बोझ, अपना सारा मानसिक तनाव, अपनी सारी जो भी आपको कमी घटी है, जिसके कारण आप करवटें बदलते हैं या जिसके कारण आप सो नहीं पाते हैं, वो सारी चीजें जो है तो प्रातः काल की प्रार्थनाओं में, रात की प्रार्थनाओं में आप परमेश्वर के सामने परोसे। रात में सोते वक्त आप कौन सा विश्वास का वचन पढ़ रहे हैं? हम देखा कि बहुत से लोग भजन संहिता 23, भजन संहिता 90, भजन संहिता 103,
भजन संहिता 25, परमेश्वर का तो एक एक वचन पवित्र है, सच्चा है, लेकिन ये जितनी भी हैं ये वो प्रार्थनाएं हैं जो दाऊद ने परमेश्वर तक पहुंचाई थी प्रातः काल, संध्या काल, उन वक्तों की। लेकिन आपको रात में सोने से पहले क्या प्रार्थना करनी है, इसको आप अंडरलाइन करें। एक वचन, एक सही फैसला, एक सही परमेश्वर को वायदा देने की प्रार्थना। क्या प्रार्थना? भजन संहिता 5 का 3, द बुक ऑफ साम 5 चैप्टर के 3rd वर्सेस में रात में सोने से पहले क्या प्रार्थना करें? भजन संहिता 5 का 3 के अनुसार। अगर आप जहां से भी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपके पास बाइबल है तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस वक्त जो है तो इस वचन को देखें कि परमेश्वर का आत्मा आपको क्या दिखा रहा है। एक एंड टाइम जो रात में अंधेरे, इस क्योंकि जिस युग में ये अंधेरा युग है और इस अंधेरे युग में क्या वो प्रार्थना करने को कह रहा है। यहाँ पर लिखा है कि रात में सोने से पहले भजन संहिता 5 में 3 में क्या प्रार्थना करनी? हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। ये वायदा करना है। इस वायदे के साथ, इस फैसले के साथ आपने बिस्तर पर जाना है कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, और आगे मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जोहूंगा। डैनियल के पास बहुत से प्रॉब्लम आए। अगर आप भजन संहिता 4 का 1 पढ़ें तो उसमें आप देखेंगे कि वो किस तरीके से एक बहुत बड़ी परेशानी में है, सकेती में है, एक बहुत बड़े दुख में है, लेकिन उसके बावजूद वो इस बात को कह रहा था कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर की प्रार्थना करके तेरी बात जोऊंगा। जो मेरे पास उलझन है, जो मेरे पास सकेती है, जो मेरे पास दुख है, उसकी मैं बात जोऊंगा। किसकी? जो तूने हमें आशीष ऐसे वक्त में देने के लिए कहा है। शायर में कहता है कि अपना सारा बोझ हमें। मत्ती के अंदर 11:28 में कहता है कि अपना सारा बोझ हमें दे दो। तो दाऊद वही करता था कि परमेश्वर के साथ सबसे पहले दाऊद की तरह एक वायदा करें, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। अब जब सुनाई देगी, आपने परमेश्वर से वायदा किया है, तो इस लैपटॉप से बाहर, इस मोबाइल से बाहर आए, इस मानसिक तनाव से बाहर आए, इस सोच से बाहर आए और सारा ध्यान जो है इस वचन पर लगाएं कि वो मुझे तो सुबह परमेश्वर को आवाज देनी है, परमेश्वर तक अपनी दुआ पहुंचानी है। और उसके बाद मेरे प्रियो, आप सोइए और उसके बाद जो है तो जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद आपने क्या प्रार्थना करनी है? रात में तो एक आपने वायदे की प्रार्थना की और सुबह वो वायदे में आप पक्के पाए गए, और सुबह उठकर आप क्या प्रार्थना करेंगे? भजन संहिता किताब उसका 90 अध्याय, द बुक ऑफ साम 90 चैप्टर उसका 14। भोर को हमें, अब सुबह उठे हैं आप और आपने इस प्रार्थना को करना है। इससे क्या? भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। हालेलुया। जीवन भर, होल लाइफ, पूरा जीवन एक अच्छा स्वास्थ्य, हानि से बचाओ। इस अंधेरे युग के अंदर भी, ऐसे वक्त में भी परमेश्वर प्रातः काल की प्रार्थनाओं को सुन करके जय जयकार और आनंद का जीवन देता है। आमीन, हालेलुया। जैसे दाऊद ने प्रातः काल की प्रार्थना के साथ दिन भर की शुरुआत कैसे की, क्या देखा? आनंद व सुख शांति को देखा। वैसे आज अगर आप भी प्रातः काल उठ करके प्रार्थना करते हैं तो आप भी सारा दिन आनंद व सुख शांति से गुजारते हैं।
हालेलुया। हो सकता है कि मैं इधर प्रचार कर रहा हूं, आपके घर में कुछ लोग सो रहे हैं। मैं परशुराम परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उन्हें मीठी नींद दे, लेकिन आने वाले पल जो कल बनेगा, इस वचन के द्वारा आप उनसे बातचीत करें और उन्हें बताएं। स्वयं पेरेंट्स से आप बड़े हैं, आप अपने आप को होशियार बनाओ। परमेश्वर के इस ज्ञान को आप अपने मनों के अंदर रखें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बुक ऑफ मैथ्यू मत्ती 26:41 में कहा, जागते रहो। मत्ती 26:41 में यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। अगर आज आपका आत्मा मजबूत है कि मैं विश्वासी हूं, मैं पासवान हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, ये बहुत अच्छी बात है। आप धन्य मुबारक हैं कि अगर आप पासवान हैं। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह से, परमेश्वर ने आपको आशीष से, परमेश्वर ने इस जमीन पर आपको अपने ज्ञान से पूर्ण रखा है। ये आत्मा तो तैयार है, लेकिन ये आदत जिसने शरीर को दुर्बल बना दिया है, यहां पर प्रभु ने कहा आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इस अंधेरे युग में भी मसीह की ज्योति आप पर कब चमकेगी? जब आत्मा तो तैयार है, जब आप शरीर को भी तैयार करेंगे तब। गाड़ी में इंजन अच्छा हो, लेकिन जिस गाड़ी में आप सवार होने के लिए जा रहे हैं, जहां पर आपकी सीट लगी है, तो सीट के नीचे की फ्लोर जिस पर सीट टिकी हुई है, अगर उसमें रस्ट आ गया हो, जंग आ गया हो और वो गल रही हो, तो इंजन तो स्पीड से भागेगा, लेकिन क्या ये जो सीट है इस फ्लोर पर जो सड़ चुकी है टिक पाएगी? आत्मा इंजन के समान वो प्राण को चलाता है, प्राण शरीर को चलाता है। लेकिन अगर आज वो शरीर जो चलता फिरता है, जो आत्मा को लेकर जाता है, जब वही नहीं होगा, जब वही आलसी होगा, इसको तैयार करें। सुबह उठने की आदत डालें, सुबह उठने की आदत डालें, आज ही से आप आदत डालें। क्या आप जानते हैं कि बगैर बोझ की नींद मीठी नींद प्राप्त करती है? क्योंकि ये बोझ, अधर्म का बोझ या पाप का बोझ, ये रोजमर्रा की गलतियों की वो गठरी है जिनको हम करते वक्त, जिनको हम जब कर रहे होते हैं तो हम परमेश्वर के वचनों को भूल जाते हैं, परमेश्वर के ज्ञान की बातों को भूल जाते हैं और अपनी इच्छा का जीवन जीने की कोशिश करते हैं। जब चाहते हैं सोते हैं और जब चाहते हैं उठते हैं, और जगाने वाले के प्रति हम एक बहुत बड़ा अटैक करते हैं, उनके हम विरोधी बन जाते हैं। मेरे प्रियो, पतरस जब सोने जाता था, ध्यान से सुने, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे आपके। पतरस जब सोने के लिए जाता होगा तो अपने परिवार को बोलता, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और जब सुबह उठता होगा तो अपने परिवार को कहता होगा, गुड मॉर्निंग, अर्थात शुभ प्रातःकाल। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। और खुदा का कलाम कहता है कि वो इसी तरीके से अच्छी रात व अच्छी सुबह की मुबारकबाद देता था। परंतु जो रात में सोते नहीं,
क्या बोलेंगे? जो सुबह उठते नहीं वो क्या बोलेंगे? उनको क्या मुबारकबाद देंगे? खुदा का कलाम कहता है कि जो रात में सोते नहीं किसको बोलेंगे गुड नाइट? जो सुबह उठते नहीं वो किसको बोलेंगे गुड मॉर्निंग? क्योंकि जब उन्हें जागना चाहिए तो वो सो रहे होते हैं, और जब उन्हें सोना चाहिए तो वो जाग रहे होते हैं। अब क्या था? ये आत्मा तो तैयार था लेकिन शरीर दुर्बल था। लेकिन पतरस ने अपने आत्मा को तैयार किया, जो शरीर दुर्बल हुआ था उसको भी उसने मजबूत बना दिया। लेकिन यहूदा स्तुति अपने लोगों से ना तो गुड नाइट कह सका और न ही अपने लोगों को गुड मॉर्निंग कह सका, लेकिन निराशा के घेर में इतना आ गया था, इतना ज्यादा आ गया था कि गुड नाइट ना बोलकर, गुड मॉर्निंग ना बोलकर वो हमेशा के लिए बोलकर गया गुड बाय। हमें गुड बाय नहीं बोलना, सुबह उठकर गुड मॉर्निंग बोलना है, रात में सोने से पहले गुड नाइट बोलना है। गुड बाय। शैतान गहरी नींद में सुनाने के बाद गुड बाय कहलाना चाहता है, लेकिन आपने गुड बाय नहीं बोलना है, क्योंकि आप उम्मीद के साथ सोएं, आशा के साथ सोएं कि काल भरी अंधेरी रात जो जाएगी इसमें परमेश्वर मुझे मीठी नींद देगा और एक नए उजाले के साथ मैं फिर से अपने परिवार के साथ मिलूंगा और परमेश्वर सारा दिन सारा समय जो है वो जिएगा और आनंद के साथ रखेगा। हालेलुया। अगर आज आपको हमेशा भला चंगा रहना है, रोगों से बचना है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि सुबह उठने की आदत बनाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज का पवित्र वचन जो आपने सुना है कि रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं, इस पर विश्वास करते हुए कि परमेश्वर के आत्मा ने एक मुर्गी की बांग बनकर आज हमें, जो हम गहरी नींद में सो रहे हैं, हमें जगाने की कोशिश की है। मेरे प्रियो, आज आप और आपकी हर प्रकार की ऐसा बोझ, आपकी हर प्रकार की निराशाओं में, हर प्रकार की दुख में परमेश्वर आपको मीठी नींद देने के लिए खड़ा है। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं? तो प्राप्त करने से पहले दो वायदे करें जो आपने भजन संहिता 5:3 में किया कि उन कालों से रहूंगा जो मीठी नींद से दूर करते हैं। उन कालों से दूर रहूंगा, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे मानसिकता हो, चाहे बेचैनी हो, चाहे सोच हो, चाहे कितना बड़ा भी बोझ हो, उन कारणों से दूर रहूंगा जो मीठी नींद से हमें दूर करते हैं। और दूसरा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, हर प्रातः काल तुझे सुनाई देगी। हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, हे मखूर लशकरा तालमख नदगोर शखर। प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके सामने है, प्रभु यीशु मसीह मीठी नींद लेकर आपके सामने खड़ा है। आज वो बेचैनी, वो मायूसी, वो उदासी, वो बोझ, वो मानसिकता जो आपके तनाव की है, जो आपको सोने नहीं देती है, आज वो आपको मीठी नींद देने के लिए खड़ा है। इस 21वीं सदी के अंदर मेरे प्रियो, एक अंधेरे युग के अंदर अब वो घड़ी आ पहुंची है कि आप उठें। विश्वास करते हुए बहुत वक्त हो गया है। शैतान ने उन वचनों के प्रति सुला दिया है जो परमेश्वर के ज्ञान के वचन हैं। देर देर तक हम सोते रहते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह
तेरे सामर्थ्य और पवित्र नाम से हर प्रकार की ऐसी बातें जो शैतान की ऐसी युक्ति हैं प्रभु, शैतान के ऐसे उपाय हैं, शैतान के ऐसे मनोरंजन के साधन हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे सामर्थ्य और पवित्र नाम से इसी वक्त इनका जीवन से जाते रहे। आज जो पतरस की तरह जा चुके हैं, आज जो पतरस की तरह तेरे सामने मांगते हैं, एक सच्चा पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह तुझसे खास विनती करता हूं, ऐसे जीवनों के अंदर एक अच्छा स्वास्थ्य दे दे प्रभु यीशु राजा, इनके घरों के अंदर एक अच्छी बरकत उंडेल दे यीशु राजा, उस कमी घटी से दूर कर यीशु राजा, ओ उस प्रकार के कंगालपन से, गरीबी से दूर कर यीशु राजा, उस रोग से दूर कर यीशु राजा। शैतान का कोई भी अवसर, शैतान का कोई भी उपाय यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से इनके मनों के अंदर प्रवेश न कर सके। तेरे लहू का बड़ा मानता हूं, द ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से जब ये फैसला ले चुके हैं कि हर प्रातः काल मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, हाँ और आमीन के साथ यीशु राजा इसे कबूल कर यीशु राजा, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें प्रातः काल उठाए यीशु राजा, और एक अच्छा स्वास्थ्य के साथ पिता परमेश्वर, जय जयकार के साथ यीशु राजा, आनंद के साथ यीशु राजा, ये अपना पूरा दिन जो है वो अच्छा जीवन के साथ गुजरने वाले हो सके। हे शैतान तेरी युक्ति, हे शैतान तेरी बुरी आदतें यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके पास से जाती रहे। Get out in the name of Jesus, hallelujah. He was sakara la masaka. He mangora la shangala. The blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. यीशु के नाम में हर प्रकार की ऐसी आलस, हर प्रकार की ऐसी सुस्ती, शरीर की कमजोरी यीशु मसीह के नाम से चलती रहे। Get out in the name of Jesus. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। मुझे विश्वास है प्रभु कि जो रात में सोते नहीं, सुबह उठते नहीं, वो आप तेरी ओर से मीठी नींद को प्राप्त करेंगे यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको मीठी नींद दी है। भजन संहिता 5:3 इसको नहीं भूलना है। जो सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले परमेश्वर को वायदा देना, भजन संहिता 90:14 वो नहीं भूलना है। जो सुबह उठ करके परमेश्वर के साथ प्रार्थना की। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है उसे दूर कर सकता है। आपने बहुत सारे ऐसे हैं जो शारीरिक रोग में है, बाहर से दुखों में है, बीमारियों में है, और कहीं ना कहीं से आज वो बहुत सी प्रॉब्लम को देख रहे हैं। हम आपके लिए भी विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। यदि कैंसर है, टीबी है, अस्थमा है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, या शरीर के किसी भी भाग में कोई प्रॉब्लम है, हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। द ब्लड ऑफ जीसस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हे कैंसर, हे अस्थमा, हे टीबी की बीमारी, हे श्रापित रोग, यीशु मसीह के नाम में तुझे हुक्म देता कि जो तूने इन शरीरों के अंदर अपनी जगह बनाई है, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से इन जगह को छोड़। Get out in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ के द्वारा ये श्रापित रोग के कीड़े प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ की आग में जलकर इसी वक्त भस्म हो जाए। कितना भी गहरा, ओ कितनी भी बड़ी कोई बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह तेरे नाम में जीवन है। यीशु मसीह तेरे नाम से इनको जीवन मिले। In the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. प्रभु यीशु तेरे नाम से शक्ति हो जाए। हर प्रकार का दर्द जाता रहे प्रभु, हर प्रकार की बीमारी जाती रहे यीशु राजा, हर प्रकार का दुख यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। इसी वक्त पवित्र आत्मा
तो छूले पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा। हे माहोर नशका ताल लमा खल दबोर नशका। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, प्रभु की सामर्थ की अग्नि के द्वारा इसी वक्त ये सारे रोग जग भस्म हो जाए। In the name of Jesus, in the name of Jesus। हे शैतान, तेरे सारे रोग और तू हमेशा के लिए इनके शरीर को छोड़कर जाता है। यीशु के आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, हमेशा में बने रहें। मुझे विश्वास है कि अगर ये गलती दोबारा बनी रहती है तो मुर्गी की बांग बनकर जो भी बड़ा आपके जीवन में होता है उसके विरोध में नहीं, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए एक नई बात को जीवन में लागू करते हुए, नहीं अब मैं प्रातः काल उठूंगा, भोर को मेरी बात सुनाई देगी और सुबह उठ करके परमेश्वर सारा दिन जय विकार और आनंद के साथ। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आप हमेशा अच्छे। थैंक यू वेरी मच।